तो क्या हाल चाल मेरे भाइयों। क्लास 11th के एग्जाम बीत गए आपके। अब बड़े खुश हो गए ना, क्लास 11th के एग्जाम बीत गए कि अब तो बस जस्ट क्लास 12th में आ गए और इसके बाद में एक साल बाद पहुंच जाएंगे कॉलेज। देखो बहुत ज़्यादा खुशी है तुम्हारी, आई नो, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का अगर ध्यान दोगे तो क्लास 12th में बहुत सारे फायदे हो जाएंगे और इतने सारे फायदे होंगे कि तुम ना बाकी सबकी तरह परेशान नहीं रहोगे। देख लेना ये वीडियो जब मैं खत्म करूंगा तो तुम्हारा दिमाग ना एकदम खुल जाएगा और तुम्हारी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी कि अरे यार मैंने इन सारी बातों पर तो गौर ही नहीं करा था। सो दैट इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा काम की बातें बताने वाला हूँ तुम्हारी लाइफ के लिए। तो देखो यार, जब हम लोग 11 से 12 में पहुंचते हैं तो बिल्कुल ही निडर होते हैं, बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि यार जैसे 11th बीत गया वैसे 12th बीत जाएगा और बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। बट जब हम 11th क्लास के एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमको पता चलता है कि यार जैसे हमने पूरा क्लास 11 का टाइम बर्बाद कर दिया और उस एग्जाम के दौरान बैठ के सोच रहे होते हैं कि बस थोड़ा और पढ़ लिया होता ना तो मजा आ जाता। बस ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा ही था, बस याद नहीं आ रहा, अगर रिवीजन कर दिया होता तो याद आ जाता है ना। इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं और ये सब कुछ चल रहा होता है कब? एग्जाम के दौरान। बट जब एग्जाम के बाहर हम निकलते हैं, ठीक, एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, घर पे आते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो सारी जो गलतियां हम सोच रहे थे एग्जाम में बैठे बैठे कि थोड़ा पढ़ लिया होता, थोड़ा रिवाइज कर लिया होता तो मजा आ जाता है, वो सब कुछ हमारे दिमाग से निकल चुका होता है और अगेन हम सेम वही गलतियां क्लास 12th में करने के लिए चले जाते हैं। जाते हो ना? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ऐसी सारी गलतियां जो तुमने क्लास 11 के एग्जाम के दौरान जो है हमारे दिमाग में आ रही थी और अब तुम जो है उनको भूल करके एकदम चिल आउट होकर के बैठे हुए हो। तो दैट सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो सारी गलतियां जो आपने क्लास 11 में एग्जाम के दौरान सोची थी, जो आपके दिमाग में आ रही थी, उन सबको एक पेपर पर लिख लेना है और उनको भूलना नहीं है पूरे साल। दूसरी चीज, जैसे तुम 11th क्लास में ना प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए कि आज नहीं पढ़ना, कल से पढ़ लेंगे, परसों से पढ़ लेंगे, मंडे से पढ़ लेंगे, 1 तारीख से पढ़ लेंगे, ठीक है, गांव से आने के बाद पढ़ लेंगे, शादी के बाद में पढ़ लेंगे, होगी अगर जो तुम्हारे किसी रिश्तेदार वगैरह की शादी या फिर त्यौहार के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे उसी में तुमने पूरा 11th क्लास बर्बाद कर दिया। लेकिन तुमने पढ़ाई शुरू नहीं करी और उसका खामियाजा तुमने कहाँ भुगता? एग्जाम के दौरान। तुमको याद आ रहा था ना कि ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ रखा था बट रिवाइज नहीं करा इसीलिए मैं लिख नहीं पा रहा, या फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी, सो दैट मुझे सब कुछ आता था बट टाइम नहीं था। तो वो जो प्रोक्रेस्टिनेट तुमने करा है उसकी तुम्हें खामियाजा भुगतनी पड़ी 11th क्लास के एग्जाम के टाइम पर। सो ये वाले कोई भी खामियाजा तुम क्लास 12th में नहीं भुगतोगे, इस बात की कसम खाओ और लिख दो नो प्रोक्रेस्टिनेट अपने उसी पेपर पे जो तुम आज लेकर के बैठे हुए होगे। और अगर नहीं लेकर के बैठो तो अभी बैठ जाओ। अब देखो, जब तुम क्लास 12th में आ ही गए हो तो अब तुमको ना सीरियस हो जाना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि अब तक तुम फ्यूचर को लेकर के कोई सीरियस नहीं थे, बस घूम रहे थे इधर उधर दोस्तों के साथ में, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे होगे, लड़कियों के पीछे भाग रहे होगे। दोस्त अब तुम्हारे सीरियस होने का समय आ गया है, अब तुम सीरियस हो जाओ जल्दी से और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो क्लास 12th के फर्स्ट डे के साथ में। क्योंकि देखो क्लास 12th के बाद बच्चे क्या करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किस ऑप्शन को चूज करूं, रेगुलर कॉलेज में जाऊं या फिर ओपन कॉलेज में जाऊं, या फिर बहुत सारे लोग देखा दुनिया में कैसे भी चले जाते हैं। बट तुम्हें डिसाइड करना होगा आज ही कि तुम रेगुलर कॉलेज में जाने वाले हो कि ओपन कॉलेज में जाने वाले हो। दोनों में क्या अंतर है वो तुम्हें अभी से पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनली तुम उस टाइम तक में पहुंचोगे तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम तैयारी करके रेगुलर कॉलेज में चले जाओ या फिर ओपन कॉलेज में चले जाओ। दोनों में से कौन सा बेस्ट है मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। रेगुलर कॉलेज बेस्ट है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, जैसे आलिया भट्ट को देख लो या फिर आप विशाल भारद्वाज को, बहुत सारे ऐसे आपको एक्टर, बहुत सारे बिजनेसमैन देखने को मिलेंगे जो केवल और केवल रेगुलर कॉलेज की वजह से आज इतने बड़े स्टेटस पे पहुंच पाए हैं जहां पर वो हैं। ओपन कॉलेज की वजह से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। सो दैट दोनों में क्या अंतर है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तुम किसमें ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, इसके बारे में तुम्हें आज ही से पता करना पड़ेगा। और जब तुम्हें पता चल ही जाएगा कि दोनों में तुम्हें क्या चूज करना है, तब तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि उसमें आखिर तुम्हें एडमिशन कैसे मिलेगा और उस एडमिशन के लिए तुम्हें तैयारी कितनी करनी है। वो तैयारी तुमको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए तुमको क्लास 12th के बारे में ही पता होना चाहिए। और क्लास 12th की जो पढ़ाई आप करने जा रहे हो वो प्रोक्रेस्टिनेट करके पढ़ाई करोगे, वो 1-2 महीने में तुम्हें वहां एडमिशन नहीं दिलाएगी। उसकी तैयारी तुम्हें पहले दिन से शुरू करनी पड़ेगी, तभी तुम उसमें एडमिशन ले पाओगे। बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि जितने भी रेगुलर कॉलेज हैं, ज़्यादातर अच्छे वाले कॉलेज की बात करूँ मैं, वो सारे CUET से जुड़ चुके हैं। सो दैट अगर आप CUET का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे तो तुम उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। CUET का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले दिन से। और अगर तुमने करा प्रोक्रेस्टिनेट, अगर तुमने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, अगर तुमने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, तो कब पढ़ाई करोगे भाई कि तुम क्लास 12 के एग्जाम देने के बाद में जो है CUET की तैयारी करने जा रहे हो। नहीं, जब तुम पहले दिन क्लास 12 के सिलेबस को उठाते हो उसी दिन से तुम्हारी CUET की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। या फिर बहुत से लोग जैसे नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर IIT JEE की एग्जाम देना चाहते हैं, इसके अलावा और भी लोग अलग अलग तरीके के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी तुमको डे 1 से शुरू करनी पड़ेगी। 11th क्लास में नहीं करी कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, बट आगे तुम्हें क्या करना है उसके हिसाब से तुम्हें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके हिसाब से तुम्हें किस कॉलेज में जाना है, क्या चूज करना है, क्या बनना है, वो सब कुछ तुम्हें क्लास 12th के पहले दिन से ही सोचना पड़ेगा। तो आज ही कॉपी पेपर निकालो
कॉपी पेपर नहीं, पेन निकालो, कॉपी और पेन, और सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना समझना शुरू कर दो। और तुमने एक चीज़ और भी नोटिस करी होगी कि जब तुम क्लास 11th में थे ना, तब तुमने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से तुम रिवाइज नहीं कर पाए और जिसकी वजह से तुम्हारा पेपर जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया, जितना अच्छा जाना चाहिए था। अगर तुम्हारे 11th में 90% भी नंबर रहे होंगे तो दोस्त तुम यकीन मानो तुम 95% के नंबर के लायक थे, और तुमने जो 5% नंबर गवाया ना, वो उन गलतियों के कारण गवाया होगा जो तुमने अभी करके आए हो 11th क्लास में। सो दैट इस 12th क्लास में गलती नहीं करनी है। और उन गलतियों में से मुझे पता है वो एक गलती ये भी रही होगी कि तुमने काफ़ी सारे नोट्स ढंग से नहीं बनाए, काफ़ी सारी कॉपियाँ इधर उधर गैप कर दी, कुछ पन्ने इधर उधर गैप कर दिए, पीछे बिंगो खेल लिया होगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अगर बात सच है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो दैट इस बार तुम क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ नोट्स बहुत बढ़िया बनाओगे। दूसरी चीज़ प्रॉपर नोट्स बनाओगे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सब कुछ उसमें लिखनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि देखो जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आएंगे ना उसमें एक फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप उतना ही याद करते हो। बट ये जो CUET वाले या फिर जो आगे के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट वाले लोग हैं ना, ये लोग वो सारी डिटेल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनको जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं। सो दैट आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ेंगी जो आपकी बुक में इधर उधर कहीं भी ऐसे छुपी छुपी होती है ना, कहीं मतलब इधर देखो उधर देखो इस टाइप से लिखा रहता है कि वो बिल्कुल हाइड करके इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट उनके भी नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे और उनको याद करना पड़ेगा। प्लस तुम अगर अपने करियर को लेकर के सीरियस हो या अभी तक नहीं हुए हो और इन फ्यूचर होने वाले हो, तो जिस दिन तुम सीरियस हो जाना उस दिन से तुम करंट अफेयर नाम की चीज़ अपने साथ में जोड़ लेना, क्योंकि अगर तुमने करंट अफेयर को मिस करा तो आपके आगे के बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जो आपके हाथों से ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैंने इतनी तैयारी करी थी उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो कैसे गई। क्योंकि आप इन फ्यूचर में जो भी चीज़ें देखोगे वो सब कुछ करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं, केवल IIT JEE नीट जैसे एग्जामों को छोड़ करके। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देखोगे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, वहाँ पर भी करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। सो दैट ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट डेली की अगर हैबिट भी डाल लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सो इन सारी बातों को अगर क्लास 12 के स्टार्टिंग में आप ध्यान देते हो, इन फ्यूचर क्लास 12 के एग्जाम के दौरान तुम देखना कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे इसी वीडियो के नीचे बताओगे कि हाँ यार मैंने तुम्हारी बातों को मान लिया था ना, तो आज मेरे को मजे आ गए, अदरवाइज मैं तो वैसे ही क्लास 11th और 9th और 10th जैसे मेरा बीता है वैसे ही बिताने वाला था। और अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगे तो भाई साहब जरूर जरूर जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो तुम्हें टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। दिस इज शिवम भार्गव, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।